क्या बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर गलती कर दी? क्या राहुल गांधी बिहार में आरजेडी के लिए बोझ साबित हो रहे हैं? बिहार का वोटर अब क्या सोच रहा है? क्या बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा राहुल तेजस्वी का गठबंधन होगा? क्या राहुल गांधी ने तेजस्वी की राजनीति को कमजोर कर दिया है? क्या बिहार की जनता कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है? राहुल गांधी की भाषा ने क्या बिगाड़ दिया पूरा खेल? क्या बिहार में कांग्रेस का हाथ तेजस्वी पर भारी पड़ेगा? क्या बिहार का चुनावी समीकरण बदल चुका है? क्या राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में टिक पाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल घूम रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाकर अपनी ही राजनीति का गला घोंट दिया है? और क्या राहुल गांधी की मौजूदगी ने बिहार में आरजेडी की पकड़ को कमज़ोर कर दिया है? देखिए, बिहार और यूपी की राजनीति बहुत भावनात्मक और ज़मीन से जुड़ी हुई होती है। यहाँ जनता नेता की भाषा, उसका लहजा और उसके तेवर को बहुत ही बारीकी से तौलती है। ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। जब राहुल गांधी मंच से तू तड़ाक वाली भाषा बोलते हैं तो बिहार और यूपी की जनता इसे बेअदबी मानती है। ये वही इलाका है जहां इज्जत और तहजीब वोट की दिशा तय करती है, और यहीं राहुल गांधी सबसे बड़ी चूक कर गए। दरभंगा की रैली में जिस तरह से मोदी की मां को गाली दी गई, वो वास्तव में निंदनीय है। भारतीय राजनीति आखिर किस गर्त में जा रही है? गद्दी न मिलने की हताशा में आज नेता लोग भाषाई मर्यादा भी भूल चुके हैं। दोस्तों, अब तेजस्वी की बात करें। तेजस्वी युवा हैं, करिश्माई हैं और उनका जनाधार भी है, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को बिहार की ज़मीन पर बराबर का पार्टनर बना दिया है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का ग्राउंड नेटवर्क बिहार में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को साथ लेने से तेजस्वी को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हुआ है। राहुल गांधी की राजनीति अब पूरी तरह रिलेशन और अलायंस पर टिकी है। मंच पर एमके स्टालिन जैसे नेता आते हैं, या पंजाब के कुछ विवादित चेहरे चरणजीत चन्नी वगैरह। बिहार की जनता इन संबंधों को देखती है और जोड़ तोड़ करती है। बिहार के मतदाता ये पूछ रहे हैं कि तेजस्वी ने क्यों ऐसे नेताओं को मंच पर जगह दी जो कभी बिहारियों पर अभद्र टिप्पणी करके तंज कस चुके हैं। इसका सीधा असर तेजस्वी की विश्वसनीयता पर पड़ता है। अब आप असली खेल समझिए। राहुल गांधी जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की स्थानीय राजनीति में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिहार में ये फार्मूला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। तेजस्वी की पहचान थी लोकल बिहारी लीडर की, मगर राहुल गांधी का हाथ पकड़ते ही उन पर बाहरी एजेंडा थोपने का ठप्पा लग गया। ये बिहारियों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा बिहार की जनता बहुत ही चतुर है। गांव-गांव का वोटर भी संविधान, धर्म, संस्कृति और पहचान पर सीधा सवाल पूछता है। हाल ही में जनता ने मंच से सीधे राहुल गांधी से सवाल दागा कि अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, शराबबंदी, गौहत्या रोकने जैसे मुद्दों पर
कांग्रेस का क्या स्टैंड है। राहुल के पास इन सवालों के सीधे जवाब नहीं होते और यही उनकी कमजोरी बन जाती है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखें। राहुल गांधी का असली मकसद बिहार में कांग्रेस को सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी दिलाना है। वो तेजस्वी के कंधे पर चढ़कर डील करना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी के समर्थकों को अब एहसास होने लगा है कि राहुल गांधी का साथ लेकर उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और अभी मोतिहारी में पोस्टर लगाने को लेकर जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है, ये अच्छा संकेत नहीं है। अभी तो चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है और दोनों पार्टियों के बीच मतभेद उजागर होने लगे हैं। चुनाव होने तक दोनों पार्टियों के बीच क्या हाल होने वाला है, ये कोई नहीं बता सकता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बिहार में जनता सियासत को त्योहार की तरह जीती है। चुनाव यहाँ दही चूड़ा, पकवान और चौपालों में चर्चा का हिस्सा बनते हैं। और जब भी जनता को लगता है कि कोई नेता बाहरी एजेंडा लेकर आया है, तो वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देती है। राहुल गांधी का यही हाल हो रहा है। तेजस्वी का भविष्य अब इसी सवाल पर टिका है कि क्या वो राहुल गांधी से दूरी बनाकर अपनी लोकल पहचान बचा पाएंगे या फिर राहुल के साथ खड़े होकर धीरे धीरे अपना जनाधार भी खो देंगे। और याद रखिए, अभी असली खेल तो शुरू भी नहीं हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार में उतरना बाकी है। एनडीए का सकारात्मक एजेंडा और डिलीवरी जब जनता के सामने आएगा, तब राहुल तेजस्वी की ये जोड़ तोड़ वाली राजनीति और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकती है। तो क्या तेजस्वी ने राहुल गांधी का हाथ पकड़कर गलती की? मेरी राय में हाँ, ये कदम उन्हें भारी पड़ सकता है। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, सभी कुछ समझ रही है और चुनावी मैदान में यही जनता आखिरी फैसला सुनाएगी। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।